आए दिन सैलून का क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई सेहत के साथ ही साथ ब्यूटी कॉन्शियस हुए है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। ऐसे में ब्यूटी पार्लर, फैमिली सैलून का सहारा लिया जाता है, जहां हेयर स्किन से जुड़ी ट्रीटमेंट की जाती है। आज हम आपको ऐसे ही शहर के प्रसिद्ध लुक्स द ब्यूटी सैलून के हेयर स्टाइलिस्ट जेडी और मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन रेखा से मिलवा रहे हैं, जहां एक ही छत के नीचे पूरे फैमिली का हेयर स्किन से जुड़े सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आइए डालते एक नज़र हमारे संवाददाता ने की हुई खास बातचीत पर। आज हम आए हैं लुक्स सैलून, जो जहाँ पे एक ही छत के नीचे हम कहते हैं ना कि ब्यूटी पार्लर अगर हम जाते हैं, आज का ज़माना जो है सजने संवरने और निखरने का है। हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, और इसी के लिए लुक्स सैलून जो एक परफेक्ट जगह है, जहाँ पे हेयर से लेकर आपके नेल्स तक सभी चीज़ें एक ही छत के नीचे आपको मतलब आपको सर्विस मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे साथ है जेडी जो हेयर स्टाइलिस्ट है, और रेखा ये मेकअप आर्टिस्ट प्लस ब्यूटिशियन है। तो इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने दोनों ने मिलकर ये सेटअप जो लुक्स सैलून करके शुरू किया है, यहाँ पे किस तरह की सर्विस जो है अपने क्लाइंट को वो देते हैं। बीते कई सालों से दोनों भी इस फील्ड में हैं। क्या बताओगे आप सर? मैंने सुना है कि आप करीबन 10 से 15 सालों से इस क्षेत्र में हो। जब आप इस फील्ड में काम कर रहे थे, मुझे नहीं लगता वो दौर ऐसा था कि वहाँ मतलब तब हर कोई आज के जैसा मतलब स्टाइलिश या ब्यूटी कॉन्शियस नहीं था। तो तब से लेकर अब तक की जर्नी कैसी थी? मतलब कौन से दौर, कौन से पड़ाव आपने देखे? हमने ये देखा है कि जब लोग आईब्रो भी नहीं कराते थे, और आजकल जेंट्स भी आईब्रो कराते हैं, मेकअप भी करते हैं, और उनके जो अच्छे अच्छे स्टाइल हैं, जैसे स्पाइक लुक हो गया, फेडेड लुक हो गया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लुक दिए हैं हम लोगों ने दिए। हमको बहुत मज़ा आया ये काम करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से नागपुर में हैं और काफ़ी क्लाइंट बेस भी बना हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और हमने एक लुक्स के नाम से सैलून ओपन किया है, जहाँ पर हम सारी सर्विस देते हैं, जैसे हेयर का हो गया है, स्किन और यानी मेकअप का भी रहता है। हमारे साथ में रेखा मैडम करके हैं, जो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हैं एंड मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आप उनसे बात कीजिएगा, बहुत अच्छी यानी काम करते हैं वो रेखा मैडम। बिल्कुल, ये तो है। आप भी, मैंने सुना है कि 17 से 18 सालों से मतलब इस फील्ड में हो। अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि नए नए कोर्स आ रहे हैं, एचडी मेकअप हो गया है, तो ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। जब आप इस फील्ड में थी तो मुझे नहीं लगता कि तब मतलब इतना फेशियल भी लेडीज़ करवाती थी, है ना? बहुत ही मतलब रेयरली ये सब होता था। तो क्या बताओगे तब और आज का दिन, और कैसे इस क्षेत्र में आई, कैसे शुरुआत हुई, क्या बताओगे? हाँ जी, पहले ऐसे था कि लेडीज़ आईब्रोज़ करने के लिए भी डरती थी कि कहीं आईब्रोज़ करने से उनका लुक चेंज ना हो जाए। पर जब आईब्रोज़ करना उन्होंने चालू किया तो उनको खुद में ही काफ़ी बदलाव दिखा, और ऐसे करते करते अभी वो दौर आ चुका है कि एक गली से गली तक के लोग मतलब अपने आप को मेंटेन एंड सुंदर दिखना चाहते हैं। और अभी काफ़ी एडवांस चीज़ें निकली हैं। मेकअप में भी बहुत सारी चीज़ें एडवांस निकली है। एडवांस मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, मैट मेकअप, एचडी मेकअप, काफ़ी सारे मेकअप्स निकले हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है उस चीज़ों के बारे में। तो लुक्स सैलून प्रेजेंट कर रहा है वो सारी चीज़ें। लुक्स एकेडमी करके धर्मपेट खरे टाउन नेशनल आइसक्रीम के पास में लुक्स एकेडमी सैलून है। वहाँ पे मैं क्लासेस भी लेती हूँ। हर टाइप के क्लासेस होते हैं। आप लोग ज़रूर आइएगा हमारे स्टूडियो में। जिसे भी इंटरेस्ट है आप सीख सकते हो। रिजनेबल प्राइजेस है, ज़्यादा कोई प्राइजेस नहीं है, और हर कोई सीखना चाहता है। और आपके बजट में आपको मैं वैसे ही स्टूडेंट को देती हूँ, और हर टाइप का मतलब आप जो चाहे वो मिल सकता है यहाँ से। बिल्कुल, जैसे आप पहले ब्यूटी पार्लर से आपकी शुरुआत हुई, आज जो है ब्यूटी पार्लर को नाम सैलून हो गया है, फिर फैमिली सैलून, यूनिसेक्स, इस तरफ का पूरा मतलब ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, मतलब वो ब्यूटी पार्लर और अभी का। तो
आपने खुद को कैसे चेंज किया? मतलब ज़रूरी था वो एडवांस होना? एक्चुअली हमारा जो बैकग्राउंड है, मतलब जो हमारी फैमिली है वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली है। वो ये सब मतलब ब्यूटी उनको कुछ भी नहीं पता है। और जो जिस टाइम मैं ये क्षेत्र में थी, आज काफ़ी कुछ चेंजेस आ गया। मतलब मैं पहले साड़ी पहना करती थी, पल्लो सर पे था, बहुत सारी चीज़ें थी। पर वो टाइम में कैसे अपना एक मुझे पहचान बनाना था, जो आज मैं ये सैलून के द्वारा ही मैं सारी चीज़ें मतलब पहचान अपनी बना पाई हूँ। और मुझे अच्छा लगता है खुद को, मैं बहुत अपने आप को काफ़ी चेंजेस किया है। अभी जो मुझे पुराने लोग देखते हैं वो मुझे पहचान भी नहीं पाते हैं कि मैं पहले की वो रेखा हूँ करके। और बहुत मैटर करता है सैलून में आप खुद को पूरा ही चेंज कर सकते हो। और ये नहीं, काफ़ी लोग डरते भी है कि सैलून जाने के बाद में हम फेशियल करेंगे तो हमारे स्किन हमारी ख़राब होंगी स्किन, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एज के हिसाब से आप जितना फेशियल करते हो, जितना हमारे स्किन को मेंटेन रखते हो, उतनी ज़्यादा हमारी स्किन आगे तक के वैसे ही रहती है आज जैसी है। हम अगर आज 30 के भी है तो अगर हम 50 के भी हो जाते तो आपको ऐसा लगता है कि हम अभी भी जवान ही हैं करके। तो बहुत चीज़ें होती कि हमारे स्किन को मेंटेन रखना चाहिए। और यही अगर आप घर में भी ऐसे ही अगर सर्विस करते हैं तो आपके घर में होम केयर भी करोगे आप, तो होम केयर में भी आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। पर आपको एक डीपली मतलब जो नॉलेज लेना है वो आपको सैलून से ही मिलेगा। और आपका जो स्किन का जो भी डीपली क्लीनिंग होता है या फेशियल होता है, स्किन को यंग दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको सैलून से ही मिलेंगे। आप घर पे उतना कुछ नहीं कर सकते हो। घर पे एक रेगुलरली आप जैसे सैलून में आके आप एक फेशियल ले सकते हैं। फेशियल से आपकी स्किन काफ़ी यंग होंगी और आप उसे मेंटेन रखिए। हर मतलब फेस वॉश करिए, स्किन में सनस्क्रीन लगाइए, रात को मॉइस्चराइजिंग करिए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप घर में कर सकते हो। और आपको महीने में एक बार सारी मतलब स्किन की सर्विसिंग करनी चाहिए, तब जाके हमारी स्किन काफ़ी यंग रहती है। तो आप देखते हैं काफ़ी लोगों के स्किन में पिगमेंटेशन होता है, काफ़ी लोगों के स्किन में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, काफ़ी टैनिंग होती है। पर वो सैलून जाने के लिए डरते हैं कि हम सैलून जाएंगे तो उल्टा ही कुछ हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सैलून जाके आप अपनी स्किन को एक सर्विस दे के आप उस पूरी टैनिंग निकाल सकते हैं बाहर। तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब सैलून आइए और अपनी सर्विस करिए। बिल्कुल। जैसे आपने प्रोफेशनली ये कोर्स किया है, कहाँ से आपने किया है? मतलब जब आप इस फील्ड में आना चाहती थी, मुझे नहीं लगता कि तब इतना जैसे एडवांस हुआ है, या अभी हम देखते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स आए हैं, तो उस टाइप का तब नहीं होगा। तो आपने ये कहाँ से मतलब सीखा और किस तरह से फिर आगे बढ़ी हो? जी, मेरा लैक्मे सैलून से हुआ है। मैंने वहाँ पे 13 साल जॉब किया है लैक्मे सैलून में एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन। तो काफ़ी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे लैक्मे में। तो मैं बस वहाँ से पूरा मेरा जर्नी जो भी है मेरा वहाँ से ही हुआ है। और अभी मैंने अपना खुद का सेटअप धर्मपेट में डाला हुआ है, लुक सैलून नाम से है मेरा स्टूडियो। तो मैं वहाँ पे अभी अपना चालू किया है। जेडी जी, मैं पूछना चाहूँगी, हम अब देखते हैं कि आजकल जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, लंबे बाल होते हैं और बालों का केयर और हेयर फॉल ये सब जो होता है, तो इसके बारे में क्या आप मतलब बताना चाहोगे, टिप्स? हेयर फॉल के लिए कैसा है, हम हमारे बाल को जितना नीट और क्लीन रखें, जितना शैम्पू करें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि शैम्पू ही, और शैम्पू में भी अलग अलग क्वालिटी के शैम्पू आते हैं। जैसे अगर किसी को डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, लॉरियल में भी है, और भी बहुत ब्रांड है, सॉस्कॉफ है, वेला हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो अच्छे हैं। दूसरा, अगर किसी को हेयर फॉल है तो हेयर फॉल ट्रीटमेंट के भी कर सकते हैं उसके लिए, जो अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग कंपनियों का होता है। तो यही सब अगर हम अपना अच्छे से केयर रखेंगे तो हमारे हेयर भी अच्छे रखते हैं, ग्लोसी। और बाकी अगर ग्लैमर के लिए, कुछ शाइन एक्स्ट्रा दिखाने के लिए हेयर में अगर ट्रीटमेंट करते हैं हम, तो जैसे केराटिन कर सकते हैं, या इसमें अभी जो चल रहा है बोटॉक्स। पहले बोटॉक्स स्किन पे होता था, अभी इतना यानी डेवलप हुआ है कि बोटॉक्स हेयर में भी आ गया है हमारे यहाँ पर। तो हेयर का बोटॉक्स भी कर सकते हैं, और हेयर में कैरा फ्यूज़न और केराटिन वगैरह, और स्मूथनिंग करते हैं, कैरा स्मूथ करते हैं। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिससे हम अपने हेयर की केयर बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमारा जो स्टाइल रहता है, एक वो अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं हम उनको, जो कि आप अपने फेस लुक के अकॉर्डिंग वो स्टाइल हम दे सकते हैं।
जिस तरह से अपने केराटिन और स्मूथनिंग की बात कही या हाईलाइट हो गया, तो बहुत जनों को लगता है कि हमने करना चाहिए, बट क्या होता है कि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है, तो वो डरते भी हैं कि हमारे बाल डैमेज ना हो जाए, हमारे बाल ख़राब ना हो जाए। एक बार स्मूथनिंग कर लिए, एक बार केराटिन कर लिए, तो हमें बार बार वो मतलब हैबिट हो जाएगी हमारे बालों को, बाद में मतलब ऐसा भी होता है, ऐसे कुछ हमने सुना भी है। देखिए कई बार ऐसा होता है, ये केमिकल वर्क होता है, इसमें आपको सही जानकारी, सही नॉलेज होना चाहिए कि आपका हेयर कितना थिक है या कितना फाइन है, तो उसमें कौन सा केमिकल कितने टाइम तक वर्क करेगा। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम एक बार अगर स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग या केराटिन कर लेते हैं, हमको उसको मेंटेन करना होता है। जिस मेंटेन के लिए अलग शैम्पू, अलग तरह के कंडीशनर, अलग तरह के मास्क एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब अलग तरह के होते हैं जो हमको घर पे यूज़ करने होते हैं। आप सैलून में एक बार सर्विस के लिए आएंगे, लेकिन आपको सही रखने के लिए हेयर को आपको घर पे मेंटेन करना होता है। और आपका जो भी स्टाइलिस्ट है आप उससे सही में पूछिएगा मेरे हेयर पर कौन सा शैम्पू जाएगा या कौन सा ट्रीटमेंट आपने किया है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको शैम्पू सजेस्ट करेंगे। अगर आप ऐसे मेंटेन रखते हैं तो आपके पूरे साल हेयर अच्छे रहते हैं, तो आपको हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है किसी भी तरह का। तो जैसे कि हमने जाना जेडी और रेखास मेकओवर, मतलब एक ही छत के नीचे क्लाइंट को पूरी सर्विस दी जा रही है। होता है अक्सर कि हम जाते हैं बाल कटवाने, लेकिन हम फेशियल भी करवाते हैं। आज का ट्रेंड जो है वुमेंस और मेंस का नहीं रहा है। आजकल लड़के लड़कियां दोनों भी आईब्रोज से लेकर फेशियल तक करवाती है। तो अगर ऐसी सर्विस आपको चाहिए एक ही छत के नीचे, आप आइए लुक्स में और आप मतलब खुद को बदलिए और अपना जो मेक ओवर जो बोलते हैं वो मेक ओवर कीजिए। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।